कमलेश आंटे। हाँ जी, राम राम जी सफाई बहनों को। जैसे आप लोगों को सबको पता, आज हम लोग 2-3 हफ्ते के बाद मिल रहे हैं। लगता तो ऐसे है जैसे बहुत ही समय हो गया है सबसे मुलाकात किए, सबसे बातचीत किए, क्योंकि हमारा तो एक ही यही साधन है सबसे मिलने जुलने का। तो एनीवे, अभी हम लोगों ने स्वामी जी के जो भक्त की भावना का पाठ किया, सुंदर सुंदर दोहों को सुना, समझा। इसी प्रकार कार्य पढ़ा। कार्य में भी स्वामी जी ने बताया कि किस भाव से हमें बैठना है, क्या करना चाहिए। उसी भाव से हम लोग फिर बैठ के आज भक्ति प्रकाश के चर्चा करेंगे और समाधि वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो हम लोग करते हैं पहले। परमात्मा श्री श्री राम राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक अद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु, देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। हाँ जी, परमात्मा की गुणों सहित चर्चा करते हैं। उसके बाद भाव बनाते हैं। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य, एक ही भाव, एक ही हमारा विचार कि हम सभी राम नाम से जुड़े, राम नाम से एक दूसरे के साथ लगे, प्यार करें और मिलें जुलें। एक ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उसी लक्ष्य को लेते हुए अब हम लोग चलते हैं अपने समाधि वाले चैप्टर पर। जैसे कि बताया है अभी कि हम लोग अंतिम चरण में हैं इसके। 59 दोहे तक हम लोगों ने कर लिए थे। अब हमारे पास सिर्फ 4-5 ही रह गए हैं दोहे। उनको हम शुरू करने से पहले थोड़ा रिकैप कर लें, क्योंकि बीच में थोड़ा गैप आ गया था। तो हम लोगों ने सभी ने समझा था कि स्वामी जी ने बताया कि जो राम नाम की समाधि है वही उत्तम समाधि है। समाधि को हम लोगों ने जाना था कि उसमें कैसे होता है, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ये तीन चीजें जब अलग अलग होती हैं तब तक समाधि नहीं होती। जहां ये तीनों मिल जाती हैं, ध्याता का मतलब है कि हम स्वयं जो ध्या रहे हैं परमात्मा को, जिस जो नाम को लेने वाले हैं वो हम हैं, वो है ध्याता। और ध्यान जो हम क्रिया करते हैं, उसमें माला लेते हैं, ध्यान में बैठते हैं, आसन बनाते हैं, वो है हमारा ध्यान। और ध्येय जो है वो हमारा है अधिष्ठान के ऊपर लिखा हुआ राम नाम मंत्र। तो ये तीनों जो है, जब हम समाधि के लिए बैठते हैं, समाधि के लिए तो नहीं कहना चाहिए, जाप पाठ करते हैं, करते करते अपने आप समाधि की अवस्था बन जाती है। तो ये तीनों के तीनों में से जब ध्यान भी खत्म हो जाता है, ध्याता भी खत्म हो जाता है, खाली ध्येय बच जाता है, तब उस अवस्था में हम अनुभव करते हैं लीनता का, शून्यता का। तो वही समाधि कहलाती है। तो स्वामी जी ने बताया है कि एक पहली समाधि तो वो है जब हमारे मुंह से राम नाम निकलता है, तो वो हमारी पहली समाधि है। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, खाना बनाते हुए, कोई भी काम करते हुए जब हम राम नाम का शब्द हमारे मुंह से निकलता है, तो समझिए कि वो पहली समाधि है। दूसरी समाधि के लिए स्वामी जी ने कहा है कि बहुत उसमें क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। उसको जो है दूसरी समाधि तब कहा है कि उसमें कर्म कठोर करने पड़ते हैं, आसन लगाने पड़ते हैं, मुद्राएं बनानी पड़ती हैं, तब जाके ऐसी समाधि जो है ये योगियों की अवस्था है। इसमें आपके जो जितने भी अष्टांग योग वगैरह आता है, ये दूसरी तरह की समाधि है। तीसरी समाधि स्वामी जी ने बताया है कि वो जो है प्रकाश समाधि है। प्रकाश समाधि है। और चौथी है नाद समाधि। ये सारी एक के बाद कभी कोई पहले भी आ सकती है,
प्रकाश पहले आ सकता है या नाद पहले आ सकता है, इसका कोई क्रम निश्चित नहीं होता है। पर ये अवस्थाएं आती हैं जिसमें हमको अंदर में नाद सुनाई पड़ते हैं और हमको प्रकाश दिखता है, तो ये उच्च अवस्था है। और इसी में जब लयता आ जाती है तब जाके वो समाधि की अवस्था होती है। और समाधि दो प्रकार की बताई थी, एक सविकल्प समाधि और दूसरी निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में संकल्प और विकल्प थोड़े रह जाते हैं, और ये समाधि उतनी देर तक ही टिकती है जितनी देर तक कि हम समाधि की अवस्था में बैठे होते हैं। उसके बाद फिर से हम माया में आ जाते हैं, संसार में आते हैं और संसार में ही अपना भ्रमण करते हैं। उसके बाद इसमें साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किधर जाना चाहता है। अभी अगर उसने समाधि की अवस्था पर इतना सारा उसको जो आनंद मिला है, सब कुछ मिला, अगर वो उस अवस्था को में रहना चाहता है या पाना चाहता है उस अवस्था को बार बार, तो उसको संसार की कामनाओं से, इच्छाओं से और वासनाओं से थोड़ा दूरी बना के रखनी पड़ेगी, ताकि वो अपने पथ पर अडिग होकर चल सके। लेकिन कई बार हम लोग ऐसे ही करते हैं कि जितनी देर तो बैठे, ध्यान लगाया, आनंद लिया, वापस आए तो फिर वही हमारी जगत चर्चा, निंदा चुगली, किसी की बात इधर उसकी बात उधर, फिर खान पान, तो हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है। तो वो अवस्था जो है, ये है हमारी सविकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि वो होती है जिसमें कि समाधि हमेशा बनी रहती है, कभी भी वो जो जीवन मुक्त है, इसको जीवन मुक्त अवस्था भी कहते हैं, वो कभी भी संसार में फंसता नहीं है। संसार में रहते हुए भी वो इन चीजों से दूर रहता है, इन चीजों के बीच में रहता है, लेकिन वो असंग होता है। तो ये अवस्था हम लोगों ने पहले डिस्कस करी थी, सविकल्प अवस्था और निर्विकल्प। निर्विकल्प अवस्था के कई नाम भी दिए थे, इसको शून्य समाधि भी कहते हैं, इसको लय समाधि भी कहते हैं, और इसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं। जो सविकल्प समाधि है उसमें संसार का बीज अभी है, इसलिए उसको सबीज समाधि कहेंगे। और जो निर्विकल्प समाधि है, इसमें आपका संसार अंदर से पूरा खत्म हो जाता है, आप माया से पार होके भी माया में रहते हो, तो उस अवस्था को जो है निर्बीज समाधि भी कहते हैं, कि बीज ही नहीं रह गया और जीवन मुक्त हो गए। तो ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब किसी को अगर कुछ इसके ऊपर कहना हो तो आप अपना विचार रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे 60वें दोहे से। कमलेश जी, थोड़ा सा ये बताएं कि इस हम जो लोग हैं वो सविकल्प थोड़ा टाइम तो वो सारा, और निर्विकल्प की तरफ हमारी जो यात्रा है उसी तरफ चल रही है, राइट? हम लोग सभी जाना चाहते हैं, हाँ जी। लेकिन निर्विकल्प समाधि कोई एक साधारण चीज नहीं है। नहीं जी, वो तो वही अवस्था है, हाँ, पर वो वी कोई आर इन द विरला, सेम डायरेक्शन, राइट? कोई विरला ही पाता है। अगर हम सविकल्प तक भी पहुंच जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि समाधि के बाद जो हम अपना विचरण कहाँ रखते हैं, क्या संसार में रखते हैं या कि परमात्मा की तरफ रखते हैं। तो अगर हम इस तरह से परमात्मा से जुड़े ही रहेंगे तो ये समाधि की अवस्था हमारी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे हम लोग इसमें जो है लीन होना शुरू करेंगे। जितनी ज्यादा ये अवस्था बढ़ेगी, हम समाधि में रहेंगे, उतने हम निर्विकल्प समाधि की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये कहना जितना आसान है, उतना हाँ, करना ये कोई वही, विरला हाँ, ही इसीलिए पहुंचते क्वेश्चन बार बार वही आते हैं कि जब हैं। भी हम संसार में होते हैं, कोई भी जब अकेले होते हैं तो बार बार उसी तरफ वो भी कोशिश कोशिश से जाता है। जो थोड़ी देर रहता है फिर कोशिश से ही जाता है। लेकिन
जब संसार में होते हैं तो बीच में गैप काफी आ जाता है। तो यही है बस, हम कोशिश ही है, हम कर सकते हैं जो भी कर रहे हैं, या ज्यादा ले, बैठना चाहिए उसके लिए अ, अपने आप में। बट संसार भी तो नहीं छूटता। देखिए, निर्विकल्प समाधि में भी जो लोग रहते हैं उनसे संसार नहीं छूटा हुआ है। उन्होंने अंदर में अपने संसार को छोड़ दिया है, अंदर से बाहर कर दिया है। बाहर में तो वो संसार में ही है, और देखने वाले को पता भी नहीं लगता है। अपनी सारी ड्यूटीज को निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब छोड़ दिया, सब काम कर रहे हैं जगत के। ऐसा बोलना जाता है कि संसार ना छोड़ना नहीं है, अपनी दूसरी लाइन को इतना बड़ा कर दो कि वो जो संसार वाली लाइन है वो इतनी सी रह जाए जितने की नमक के अंदर दाल। सिर्फ आप जब भी आंखें खोल रहे हो तो यस संसार के अंदर हो, और आंखें बंद कर रहे हो तो अनहद के अंदर हो आप। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो अभी तो हमें ये समझ लेना चाहिए निर्विकल्प समाधि। लेकिन हमको प्रयास अभी यही करना है कि सविकल्प समाधि में हम ज्यादा से ज्यादा समय रह पाए। हाँ जी, प्रयास है जी, प्रयास हाँ में जी। ही हम। जितनी जितनी साधना हमारी हाँ, बढ़ेगी, जितनी हमारी उसमें साधना में ज्यादा टाइम भी देंगे। आएगी, ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा लगन होनी चाहिए। समय नहीं चाहिए इतना, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। क्वालिटी हमको रखनी है कि हम कितना परमात्मा से भाव से जुड़े हैं। हम बैठ तो गए हैं बहुत देर, लेकिन हमारा भाव नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, तो वो ज्यादा देर बैठने का मतलब नहीं बनता। तो भाव की ज्यादा यहाँ पर जरूरत है कि हम जब प्रधानता भी है। बैठे भाव से, लगन से, प्यार से, प्रेम से जुड़ के परमात्मा से बैठेंगे तो थोड़े में भी हम ज्यादा पा सकते और कई बार लोग ये सवाल करते हैं हैं। कि हम 24 घंटे कैसे राम राम कर सकते हैं। तो ये धारणा एकदम गलत है कि हमने राम 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 मुंह से कहना है तो वही असली समाधि है। ऐसा नहीं है। राम आपके मस्तिष्क में, दिमाग में, सोच में वो हमेशा रहना चाहिए। तो वही 24 घंटे की अवस्था है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, और सपने में भी राम का ही स्मरण हो रहा है, तो ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका। आप सोए हुए हैं, पर वो अपने आप ही जाप चल रहा है, अजपा जाप चल वो रहा भी एक समाधि अवस्था है। है, और उसमें भी अजपा जाप चलता है। ऐसे बैठे हुए भी अजपा जाप चल रहा है, काम करते हुए भी अजपा जाप चल रहा है। हाँ तो जी। धीरे धीरे ये प्रोग्रेशन है कि हम सविकल्प से निर्विकल्प की यात्रा पर चल पड़े हैं, और वो धीरे 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 वो प्रोग्रेस होती है, जब हम निर्विकल्प पर भी पहुंच सकते हैं। एक इसमें होना तो ऐसा है कि निर्विकल्प समाधि कई जन्मों के बाद मिलती है, क्योंकि सविकल्प समाधि में ही हम ठहर नहीं पाते हैं। हाँ, बस यही यही प्रॉब्लम है। हम तो ठहर हाँ, नहीं। विकल्प में भी कुछ ही थोड़ा से क्षण या जो भी है, तो उसके लिए वही है कि उसको ही बढ़ाना है हमने। हम्म। हाँ जी। या। जी। हाँ जी, आगे चलें। थैंक यू जी। एक बार ये भी बोला जाता है, ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे ना कई बार भाव नहीं भी आते हैं, और कई बार वो कहते हैं कि घी घना कभी थोता चना। तो या। मगर हमने अगर समय नियत कर रखा है कि हमारे को बैठना ही है, कई बार तो बहुत ज्यादा भाव होते हैं, घी घना हो जाता है। कई बार थोता चना बिल्कुल, कई बार कितनी भी कोशिश कर लो नहीं लगता, पर हमें उठना नहीं है, हमें बैठे रहना है। चाहे बेशक जो हमारा समय नियत किया हुआ है हमने कि 1 घंटा बैठना है या आधे घंटा बैठना है या जितने मिनट भी अपने लोगों ने और उस टाइम पे नियत कर रखा है कि इस पे बैठना ही बैठना है, तो वो बैठे रहना है हमारे को। तो कुछ टाइम ऐसा के बाद आता है कि अगर जब ये निश्चय हो जाता है, पूरे निश्चयात्मक तरीके से हम लोग ये बैठ जाते हैं, तो हमेशा 60 to 70% भाव बन ही जाते हैं। तो इसमें हाँ घबराना जी। नहीं है कि जब अगर थोता चना हो तो उसमें कि हाँ जी उठ के भाग जाओ, या हम्म।
या वही जो पहले बात बताई कमलेश जी ने कि पेशेंस बहुत जरूरी है इसमें। बहुत जरूरी है। पेशेंस की। स्वामी जी ने एक जगह लिखा है हम्म। कि मन का स्वभाव है चंचलता, और वो हम्म। चंचल है, भागता है इधर उधर। जब हम्म। हम ध्यान में बैठते हैं या कुछ भी जप करने या बैठते हैं, तो मन कहता है उठो उठो भागो। तो वो कहते हैं कि मन जो है वो, उसको परमात्मा ने काम दिया हुआ है कि वो चंचलता उसका स्वभाव है। हाँ। तो तुम वो अपने स्वभाव को अगर नहीं छोड़ता, तो तुम क्यों छोड़ते हो अपना जो तुमने निश्चय किया कि मैंने आधा घंटा बैठना है या 15 मिनट बैठना है। तो उस हाँ। वक्त तुम उसको मत छोड़, तुम मन को जीतने मत दो। हाँ। मन जो जीत जाता है ना, फिर वो वो हो अगली जाता बार है। यस। और नचाता है। तो कहते हैं कि मन की बात ना मानो। अगर मन अपनी उसको जो काम परमात्मा ने दिया है वो अपना बड़ी नियम से कर रहा है, तो फिर आप क्यों अपना काम छोड़ते हैं? आपका काम है बैठना, उसका काम है भगाना। हाँ। तो आप उसकी बातों में नहीं आओ। पर हम लोग कहाँ, जहाँ मन नहीं लगता हम कहते हैं छोड़ो जी, आज तो मन ही नहीं लग रहा। तो हम लोग अपने मन की सुन लेते हैं फिर। जी। आंटी ने बोला है कि मन की बात नहीं माननी चाहिए, उसके लिए कबीर जी बोलते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन हाँ। या मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन पे जो असवार है वो साधु कोई एक। या जिसने हम्म। मन को नियंत्रित कर लिया वो साधु बन गया। गीता में तो इसी को कहा है कि अर्जुन कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, तो कृष्ण महाराज यही कह रहे हैं ना कि मन चंचल है, लेकिन इसको नियंत्रण में लाना मुश्किल बहुत है, लेकिन असंभव नहीं है, इसको ला सकते हो। तो यही गुण उन्होंने बताया है कि तत्व ज्ञानी गुरु के पास जाओ, और तभी हम्म। तुमको ये ज्ञान मिलेगा, तभी तुम साधना में लग पाओगे, तभी तुम जुड़ पाओगे परमात्मा से। तो या। आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। आज हमारे पास ये 4-5 दोहे हैं, हाँ इनको हम जी। लोग कर लें। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये जो समाधि की अवस्था है कैसे मिलती है, किस प्रकार हाँ। की प्लीज। शुरुआत होती है, जी जी। कैसे गुरु से नाम मिलता है, कौन सा गुरु हमें यहाँ तक पहुंचाता हाँ। है। उषा तो जी, उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। तो पहले थैंक तो पढ़े। यू। हाँ जी। उषा जी 60 एंड 61। हाँ जी। समझो नाम वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। समझो नाम समाधि में नाद अनाहद धाय, उपजे स्वयं सहज से यदि हो राम सहाय। साधो समझो मर्म ये, नाम समान न और, जानी समाधि संत ने, नाम परम है ठौर। जानी समाधि संत ने, नाम परम है ठौर। जय श्री। देखिए स्वामी जी ने यहाँ अपना जिक्र कर दिया है। हाँ। जानी समाधि संत ने, वो कह रहे हैं मैंने इस समाधि को अनुभव किया है, तभी आपको बता रहा हूँ। जानी समाधि संत ने, कि मैंने इसका अनुभव किया है कि नाम ही हमारी एक ठिकाना है, नाम परम है, नाम हमारी ठौर है। ठौर का मतलब ठिकाना, कि नाम ही सबसे उत्तम है और नाम ही सबसे ऊंचा है, नाम ही सबसे प्रथम है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैंने सब चीजें देख के करके देख लिया है, और मैंने ये जाना है कि जानी समाधि संत नहीं। यहाँ पर उन्होंने किसी और का नाम नहीं कहा, अपनी बात कही है। और संतों भी शब्द नहीं यूज हुआ। संतों शब्द नहीं यूज किया उन्होंने, उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। और उन्होंने कहा है, देखिए उल्टा चलते हैं आज हम। साधु समझो मर्म ये, कहते हैं यही एक सार है, यही एक मर्म है कि नाम के समान कोई नहीं है।
नाम ही उत्तम है, नाम ही हमारे लिए सब कुछ है, और नाम ही हमारा ठिकाना है। तो ये स्वामी जी बता रहे हैं, यही एक सार है, सब सारों में सार जो है वो है नाम, वो है शब्द, जिसको शब्द भी कहा गया, जिसको नाम भी कहा गया। कहते हैं, समझो नाम समाधि में नाद अनाहत था। जब हमारी नाद समाधि में नाम चलता है, नाम चलते चलते, वो नाम ऐसे नहीं चलता, वो लय के साथ चलता है, संगीत बद्ध होता है, अनाहत नाद होता है। तरह तरह के उसमें हमको संगीत सुनाई पड़ते हैं, तरह तरह का, कितने भी वाद्य हैं अंदर में बजते हैं, तो वो सब समाधि में ही अनुभव होते हैं। कहते हैं कि यदि परमात्मा हमारे साथ है और हमारे पर कृपालु है, हमारे पर दया है, उसकी कृपा है, तो ये अवस्था जो है बड़ी सहज से मिल जाती है। यदि हो राम सहाय, उपजे उत्तम, उपजे स्वयं, सहज से अपने आप होती है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जब राम नाम जपते जपते अंदर में चला जाता है, तो ये नाद बन के गूंजता है हमारे अंदर, हमारे, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो ये पूरे जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसको पूरा अपने कंट्रोल में कर लेता है। सूक्ष्म शरीर में क्या आता है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, सबको ये अपने में समा देता है, ये नाम जो है। तो फिर अलग से कुछ रह नहीं जाता, तब हमको उस अवस्था में, उस मौन में, उस सूक्ष्मता में हमको जो है अनाहत सुनाई पड़ता है। और वो इतना मोहित करने वाला होता है, इतना आनंद देने वाला होता है, कि उसके बाद की जो बाहर आने के बाद जब वो बंद हो जाता है, तो साधक बार बार उसकी तलाश में घूमता यहाँ पे जो मेरी समझ में आ रहा है, स्वामी जी ने कहा है कि अनाहत जो है इस नाम समाधि में ही समाया हुआ है। धाय इसके अंदर है। धाय है। ढाई का एक अर्थ ये भी होता है, दौड़ के, भाग के आता है। जैसे ही नाम आया, ऐसे ही अनाहत नाद के साथ में उसका मेल हो जाता है। नाद अनाहत धाय, धाय होता है के दौड़ के, बिना विलंब किए वो अनाहत नाद हमारा शुरू हो जाता है। अनाहत का मतलब हमने पहले भी बताया, जो दो चीजों से टकराव से कोई आवाज होती है, वो आहत, आहत बोली जाती है। और जिसमें कोई दूसरा यंत्र नहीं होता, तो वो अनाहत होता है। किसी एक दूसरे यंत्र के साथ में कोई टकराव नहीं हो रहा, जैसे ढोलक में हाथों और ढोलक का टकराव होता है, ताली बजाते हैं तो दो हाथ होते हैं, कोई यंत्र बजाते हैं तारों वाला, तो उसमें भी दोनों चीजें चाहिए, यंत्र भी चाहिए और हाथ भी चाहिए। लेकिन जो अनाहत नाद होता है, ये बिना किसी यंत्र के, बिना किसी उपकरण के अपने आप बजता है। हाँ जी। एक शंकराचार्य जी ने एक्चुअली लिखा है कि एक भज गोविंदम उनकी बुक है, भज गोविंदम भज गोविंदम। तो उसमें लिखा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, या यह संसारे बहु विस्तारे कृपा पाए पाए मुरारे। और लास्ट का दोहा मेरे को थोड़ा सा नहीं याद, पर उसमें उसका टेक्निकली मतलब है कि क्योंकि भगवान के नाम जप से के अतिरिक्त इस भव सागर में पार जाने की कोई विधि नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल। विमल मते। भज श्री रामम भज विमल। गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकराचार्य जी ने उसको मूढ़ मते कहा है, मूढ़ मते। हमारे स्वामी जी ने उसको पलट कर विमल मते कहा है। भज श्री रामम, श्री रामम भज विमल विमल मते। तो बात तो एक ही है, आप उसको कैसे कहें, मूड देख के उसको जागृत करना है तो भी बढ़िया है। और अगर हमारी वैसे तो मति विमल ही है, और स्वामी जी ने उसको पॉजिटिव वर्ड दे के विमल मते कह दिया है। हाँ जी, आगे। इतना लॉजिकल वैसे। नाम का जो नाम की समाधि जो महाराज जी ने बताई है, लॉजिक कितना बड़ा है उसमें, कि नाम में नामी नामी बैठा हुआ। या जैसी आवाज लगो वैसे ही आ जाता है।
और उसको नामी को ही हम याद कर रहे हैं, उसी को ही हम चाहते हैं, उसी को ही हम आवाज लगा रहे हैं। और वो 24/7 हमारे पास है, और उसको हम आवाज लगा रहे हैं, वो उसमें बैठा है। तो अगर यही भाव, हमेशा भाव ये बना रहे, तो हम तो उससे कभी कभी भूल ही नहीं सकते। या बहुत बहुत बड़ी लॉजिक, बहुत। हाँ जी। रजनी मेहरा जी 62, 63 एंड 64। रजनी मेहरा जी 6 और 3 लास्ट के 3 जो है। हाँ जी। हाँ जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, सब ही समाधि सार है, नाम समाधि हाँ 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 इसको साधे सब सदे, हाँ 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 अन्य समाधि अनेक, नाम साधना के बिना हाँ 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 साधन है सब भार, हाँ हाँ सहज योग है नाम का, सर्व साधना सार, समाधि मेरे राम में, हाँ हाँ हाँ। सब शुभ है अभिराम, उत्तम सब ही समझिए, जिसमें विकसे नाम, समाधि मेरे राम में, हाँ, हाँ। सब शुभ है अभिराम, उत्तम सबसे समझिए, जिसमें विकसे नाम, जय राम जय राम जय जय राम, जय वाह, श्री राम। बहुत खूब। हाँ जी। सब ही समाधि सार है, हाँ 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 नाम समाधि। कहते हैं सभी समाधियां जो है वो उत्तम है, सभी में सार है, कोई असार नहीं है। कि आप किसी भी तरीके से समाधि में जाएं, चाहे वो क्रिया करके जाएं, चाहे वो मुद्राएं बनाएं, अष्टांग चाहे योग आप आसन लगाएं, चाहे आप ध्यान करें, जो भी करें, या योग अष्टांग करें योग। या योग करें, कुछ भी करें, अगर किसी भी तरीके से अगर आप समाधि की अवस्था तक पहुंचते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अच्छी है, जरूर करिए। लेकिन जो नाम समाधि है वो उन सब में से एक अलग है। इसको नाम को साधते ही सारी समाधियां इसमें आ जाती हैं। इसमें अलग से फिर कुछ भी करने को रह नहीं जाता, खाली नाम जपते 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 वो समाधि की अवस्था मिल जाती है। सारे चक्र खुल जाते हैं। या सब कुछ अंदर का भेद पूरा का पूरा खुल जाता है, और हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो समाधि तो कोई भी लग जाए, किसी भी तरीके से लगे, बहुत अच्छी है। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक समाधि को साधने से सब कुछ सज जाता है, एक नाम को साधने से। एक ये समाधि नहीं साधनी है, नाम साधना है, इसको साधे सब सके। एक जो नाम है उसको साधने से सब कुछ मिल जाता है, समाधियां भी मिल जाती हैं, और सब सारों का सार अंदर में पता लग जाता है। तो कहते हैं कि इस नाम के बिना कोई भी समाधि जो है वो पूर्ण नहीं होती है। क्योंकि चाहे आप किसी भी समाधि में जाएं, नाम तो अंदर आपको लेना ही पड़ेगा। कह रहे हैं नाम साधना के बिना साधन है सब भार, ये तो एक बोझ बन जाएगा आपके लिए। जो ये आप साधन कर रहे हैं तरह तरह के, कि योगासन कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, और ये सब आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको समाधि की अवस्था मिले, तो कहते हैं ये जो है एक समय पे आके आपको ये भार महसूस होने लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, इतना कुछ करने के बावजूद भी प्राप्ति नहीं है। तो ये आपको बोझ लगेंगे। तो कहते हैं कि जो नाम की साधना है, ये एक सहज योग है। ये इतना सहज है कि इसमें आपको कोई भी कठिन कर्म करना ही नहीं पड़ता। मुंह से सिर्फ राम 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 करते करते आप उस अवस्था तक पहुंच सकते हो। पहले बाहर से शुरू करते हैं नाम,
फिर उसके बाद गले में जाता है, फिर उसके बाद हृदय में जाता है, फिर अंदर समा जाता है। ये हम लोगों ने पहले इसकी चर्चा करी थी। बैखरी होती है, फिर मध्यमा होती है, फिर उसके बाद में तीसरी, क्या था तीसरी का मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस वक्त। तो बैखरी है, मध्यमा है, और पश्चिम पश्चिम या पश्चिती, पश्यंती पश्चित, पश्यंती। न पश्यंती नहीं पश्यति, ऐसे करके उसका नाम है। कि इस तरह से नाम हमारे अंदर जाके जमता है और दृढ़ होता है, अंदर में बस जाता है। तो वो उन्होंने इस तरह, हम लोगों ने इसके बारे में एक बार पहले चर्चा करी थी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो नाम योग है ये बड़ा सहज है, और ये सब साधनाओं का सार है। कि अंत में ये हर साधना जो है तुम्हें उसी वहीं पर ही पहुंचाएगी जहां नाम का तुम्हें पहुंचा रहा है। चाहे तुम जितनी भी कठिन साधना कर लो, अंत में जो तुम्हें मिलेगा वो नाम की तरह, नाम में वही कुछ आपको मिल जाएगा, बिना साधना किए। साधना तो नाम में भी है, लेकिन उसमें सिर्फ खाली नाम की साधना है और कठिन नहीं है, ये कहने का मतलब हाँ, है। मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, मैंने कहा शायद सब लोगों से पूछूं। अगर आप माँ 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 कहते रहें तो क्या लगता नहीं कि माँ आपके पास दौड़ी आएगी? अगर राम 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 आप करते रहेंगे तो क्या ऐसा नहीं है कि राम भी आपके पास दौड़े चले आएंगे? यहीं पर सबसे पहले ही स्वामी जी ने कह दिया है, उपजे स्वयं सहज से यदि हो राम सहाय। जब राम ये देख रहा है ये भक्त मुझे बार 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 मुझे बुला रहा है, तो क्या राम जी आपके सहाय नहीं होंगे? क्या आपको वो अनाहत धाम तक नहीं पहुंचाएंगे, या आपको वो अनाहत ध्वनि नहीं सुनाई देगी? या ये सवाल मेरा है। अगर आप लोग इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहें। हाँ जी, सही कहा आपने। कहते हैं ना, कभी तो वो एक भजन भी आता है ना, कि राम को बार बार, कभी तो दीन दयाल को कभी भनक भान पड़ेगी पड़ेगी कहाँ, आन। या कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ। तो वही बात आती है कि जिसको याद करो वो सूनर और लेटर आपके पास उसको आना ही होता है। या और यही सहज समाधि है। हाँ जी, आगे। और अगर ये पता चल जाए कि वो कहीं गया ही नहीं है, वो उसको हमेशा हमारी याद है, वो तो हम खुद की हमारी एग्जिस्टेंस है, तो फिर तो बुलाने की, जैसे ही इंटरलाइज्ड हो और वैसे ही उसी समय वो। बिल्कुल, ये एक कनेक्शन होता है अंदर। तो वो जो अंदर चीजें हैं वही बाहर आई हैं। जितना भी विज्ञान है ये अंदर से बाहर आया है। ये बहुत युगों युगों से है अंदर। आज विज्ञान उस खोज अब कर रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास था नहीं पहले, हमने जाना नहीं था, हमने समझा नहीं। तो ये सब कुछ हमारे ग्रंथों में है। तो अब वो कह रहे हैं, समाधि मेरे राम में सब शुभ है अभिराम। अभिराम का अर्थ होता है अति सुंदर। रामचंद्र जी को भी कहा गया अभिराम। तो ये जो जो समाधि है परमात्मा के नाम में, आप जब जुड़ जाते हैं, लय हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, तो कहते हैं ये सब बड़े सुंदर भाव है और बड़ा आनंद देने वाली ये अवस्थाएं हैं। तो लेकिन कहते हैं कि सबसे उत्तम वो है समाधि जिसमें विकसे नाम, जिसमें नाम जो है वो उसका विकास होता रहता है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता ही रहता है, आपके अंदर से जाता ही नहीं है, आपको छोड़ता ही नहीं है। जैसे कोई चीज आपको चिपक जाती है, आप कोशिश भी करो तो नहीं छूटेगी। तो वो हिसाब नाम जब आपको पकड़ लेगा तो वो छोड़ने वाला नहीं है। हम उसको छोड़ें लेकिन वो भी संभव नहीं हो पाएगा अगर वो आपको छोड़ेगा। तो ये कहते हैं ये सबसे उत्तम है और सबसे सरल है
कि राम राम कहते हुए ही हम राम में ही लीन हो जाते हैं, नाम में ही लीनता प्राप्त करते हैं, उसी में शून्य हो जाते हैं, उसी में हम ध्येय तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीजें समाधि में बताई हैं। और अब हम इसको विराम देते हैं। अगर किसी ने कुछ कहना है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम कुछ। अब तो राम भजे मुझे, मुझे मिला मुझे विश्राम। मिला विश्राम। क्या? वो अवस्था जब आपकी पहुंच गई कि आपने राम 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 हमेशा कहा, उसके बाद अब राम आपको भजने लगता है। क्या? हाँ जी। आगे है, हम सोच रहे थे आज मैं कि इसको खत्म करने के बाद ऐसा क्या करें, इसके साथ जोड़ें, जिससे हमको पता लगे कि ये समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए हम कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ से हमने शुरू किया था, कैसे हमने शुरू किया था, कैसे हमें गुरु मिले थे। तो उसके लिए मुझे लगा कि सबसे पहले तो हमारे ऊपर गुरु की कृपा हुई। गुरु की कृपा हुई, वो जाने या अनजाने में। हमें तो नहीं पता कि हमने क्या किया, कुछ किया कि नहीं किया, लेकिन ये गुरु जो होते हैं ये अंतर्यामी होते हैं। इनको पता लगता है कि किस वक्त शिष्य जो है तैयार है और उसको मदद चाहिए, तो इसलिए वो किसी भी रूप में आपके पास पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार गुरु की कृपा होती है। तो गुरु की कृपा के 4 तरीके बताए गए हैं। 4 तरीके से गुरु की कृपा हम पर बरसती है। रुक जाओ जी, 2 मिनट प्लीज, खत्म होने वाला है। हाँ जी। सबसे पहला क्या है? शब्द से। शब्द हमको गुरु देता है। गुरु क्या करता है? नाम देता है, और नाम से हमको क्या करते हैं? जोड़ता है, और हमको शास्त्रों का ज्ञान देता है, हमको वेदों का ज्ञान देता है। हमारे अंदर जो है वो अज्ञान का नाश करता है, और वो अपने शब्दों से हमें बताता है, क्योंकि हमारे में उसकी मौन को समझने की शक्ति नहीं है, इसलिए उसको शब्द यूज करने पड़ते हैं हमको बताने के लिए। तो वो शब्द करता है ऐसे, ताकि हमारे अंदर की फिर जागृति होती है। तो ये है पहली कृपा, शब्द से। इसको ही कमलेश जी वो गुरुर ब्रह्मा, ये इसीलिए उनको तीनों बोला है ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु। तो जिस तरह आप जिस जिस लेवल से आप समझा रहे हैं, उसी पे ही ये आप जिसने आपने बताया वो गुरुर ब्रह्मा का ही ये रूप में आते हैं। और अंदर से जो ये जागृति करते हैं हमें, जैसे ब्रह्मा क्रिएशन करता है, तो ये क्रिएट करते हैं नाम को, क्रिएट उसमें बीज डाल के उसकी क्रिएशन करते हैं नाम की। हाँ जी। तो इसी तरह से उन्होंने उदाहरण जो दिया है कि वो एक पक्षी होता है, वो उसका नाम होता है शायद करवी, उसका नाम होता है, मुझे पूरा अच्छी तरह करवी है। करवी है ना? करवी पक्षी होता है। वो क्या करता है? अपने अंडे जमीन पर देता है, लेकिन वो जमीन पर रह नहीं सकता, उसको उड़ना होता है। और वो अंडे देके उड़ जाता है ऊपर, और ऊपर से जाके शोर करता रहता है, अपनी आवाज निकालता रहता है। और उसकी आवाज सुन सुन के जो नीचे में अंडे होते हैं उनको गर्मी मिलती है, और वो फूट जाते हैं। तो ये है गुरु का हमारा, कि जैसे वो पक्षी के अंडे टूट जाते हैं गर्मी से, तो इसी प्रकार गुरु के शब्दों से हमारे अंदर का अज्ञान दूर होता है, हमारे भ्रम दूर होते हैं, और हमको नाम से जोड़ता है। शब्द जो मतलब नाम, नाम से हमको जोड़ता है। तो ये हमारी गुरु की कृपा हो गई शब्द रूप में। अब दूसरा क्या करते हैं कि दृष्टि डालता है आपके ऊपर। अगर आप साक्षात सामने हैं तो आपके ऊपर दृष्टि डालेंगे, और नहीं तो उसके पास और भी तरीके हैं आपको प्रभावित करने के लिए। तो जैसे इसका दृष्टि का उन्होंने उदाहरण जो दिया हुआ है कि वो मछली होती है, जो वो पानी में अपने अंडे दे देती है, और फिर उसके बाद उसके इर्द गिर्द
तैरती रहती है, एक जगह स्थिर नहीं होती, लेकिन अंडे उसके पड़े होते हैं। तो वो क्या करती है, अपना ध्यान जो है वो उसके अंडों के ऊपर रखती है। तैरती कहीं भी है लेकिन ध्यान उसका अंडों के ऊपर रहता है, और उनके अंडे जो है वहां से गर्मी पाकर फूट जाते हैं। तो ये होता है दृष्टिपात। गुरु हमारे ऊपर जब दृष्टि डालता है तो क्या करता है कि हमारे अंदर की बुराइयां निकल जाती हैं। गर्मी पाकर, गुरु की कृपा पाकर, हमारा जो अंतर मन है वो जो सोया हुआ है वो जागृत हो जाता है। जैसे अंडे फूटते हैं तो हमारे अंदर की जो मैल है, जो हमारी वो है, वो उठती है, हमें अपने पापों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। अरे हम कहाँ पड़े हैं, हमने तो कभी सोचा भी नहीं। तो ये आपको गुरु की कृपा से ही ये अनुभव होता है, अपने आप नहीं आता है। तो ये उसकी गुरु की कृपा है। दूसरी, दृष्टि डालता है। अगर आप उसके निकट नहीं है तो फिर क्या करता है वो गुरु? गुरु फिर आपको चिंतन करता है, क्योंकि आप उसको नहीं जानते हैं, लेकिन आप उसके ध्यान में हैं कि मैंने इस शिष्य को उबारना है, ये तैयार हो रहा है। तो फिर वो क्या करता है, चिंतन करता है उसका। उस चिंतन से जो शिष्य है उसके अंदर जागृति होनी शुरू हो जाती है। गुरु उसको अपनी गर्मी भेज रहा है, गुरु उसको अपना संदेश भेज रहा है। तो इसका उदाहरण दिया गया है मेंढक। जो मेंढक होता है वो क्या करता है, वो अपने अंडे, जहाँ नदी के किनारे में रेत होती है, मिट्टी होती है, वहां अपने अंडे देता है, और उसके बाद फिर मिट्टी से उनको ढक देता है। फिर ढक के फिर वो पानी में चला जाता है। अब उसको याद भी नहीं है कि मैंने कहाँ पर अपने वो रखे थे अंडे, लेकिन हमेशा याद करता रहेगा, चिंतन करता रहेगा, हाय मेरे अंडे, मेरे अंडे, मेरे अंडे। तो उसी चिंतन से अंडों में गर्मी आ जाती है और अंडे फूट जाते हैं, मिट्टी को तोड़ के बाहर निकल आते हैं और वो पानी में चले जाते हैं। तो ये उसका तीसरा उदाहरण है गुरु कृपा का। वो क्या है, चिंतन। चिंतन से कहते हैं कि तुम गुरु का चिंतन करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब गुरु तुम्हारा चिंतन करता है, ये उच्चतम अवस्था है। उच्चतम कि गुरु की स्मृति में शिष्य आया। तो ये है तीसरा। चौथा है स्पर्श से। कई बार आपने देखा, आप गुरु के पास जाते हो, आपके सिर के ऊपर हाथ रखते हैं, आपके माथे के ऊपर जहाँ तिलक लगाते हैं यहाँ थोड़ा सा रब कर देते हैं, और कई तरह के उनका प्रभाव होता है स्पर्श करने का। आपके कंधे पे हाथ रख देंगे, आपकी पीठ थपथपा देंगे। तो ये स्पर्श से वो आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो ये स्पर्श उनका साधारण नहीं है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो उस स्पर्श में उसकी कृपा गुरु की आपके ऊपर बहने लगती है। इसका उदाहरण क्या है, मुर्गी। जैसे मुर्गी है, वो अपने अंडे देती है और फिर उसके ऊपर बैठ के उसको गर्मी देती है, और उसकी गर्मी पाकर जो अंडे हैं वो टूट जाते हैं। तो वो स्पर्श करती है अपने अंडों को। इसी प्रकार गुरु की कृपा हमको जब स्पर्श करने से मिलती है, तब हमारे अंदर कई तरह के विकार दूर होते हैं। कई तरह के हमारे जो अंदर में सोई हुई हमारी वृत्तियां होती हैं वो जागृत होती हैं, जो कि हमारा झुकाव परमात्मा की तरफ ले जाती हैं। तो अब हम दोबारा गिनते हैं कि कौन से चार प्रकार हैं जिनसे हमको गुरु की कृपा प्राप्त हुई, और हम नाम में जुड़े, और फिर हम आगे बढ़े, और धीरे धीरे अब हम समाधि की अवस्था तक पहुंचे हैं। तो इसमें से फिर है शब्द पहला, गुरु का शब्द। दूसरा क्या है, गुरु की दृष्टि। फिर तीसरा है चिंतन गुरु का। चौथा है स्पर्श। तो इन चार तरह की कृपा पाकर हम लोगों ने तो हर तरह की कृपा पाई है,
परमात्मा से, गुरु से। और क्योंकि साक्षात में गुरु रहे हैं हमारे साथ, हम लोगों के सभी के साथ, तो उनका आपने स्पर्श भी पाया, उनकी दृष्टि भी पाई, उनके शब्द भी हमने सुने वाणी से। और फिर हमने वो हमको कई बार कहते भी थे, आज तो मैं आपको याद कर रहा था, तो हम उनके चिंतन में भी आए। तो ये चारों प्रकार की कृपा हम पर जब बरसी है, तभी हमारा नाम जो है फलित हुआ है। नाम मिला जरूर, लेकिन नाम को फलना भी चाहिए। जैसे अंकुर आपने बीज डाला, और बीज अगर वो फलता नहीं है, अंकुर नहीं देता है, तो वो बीज बेकार है। इसी तरह नाम जब मिला है, तो उसको फलित होना जरूरी है। और वो हमारे फलित कैसे हुआ? गुरु कृपा से, चारों तरह की कृपा से। हाँ जी, अब किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, ये जो आपने अभी बताया, ये जो उसका दूसरा रूप गुरु जी का है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, जो पूरा पालन करता है। पालन मीन्स कि जो हमारा बीज हमारे में डाला, उसको वो कैसे कैसे उसको प्रफुल्लित होना है, कैसे बड़ा होना है वो, तो सारे तरफ से, जैसे दृष्टि से और सारी चीजें आपने बताई, तो वो सारे जो है उसका पालन करता है हर तरफ से, अपनी कृपाओं के साथ उसका पालन करता है। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर जो हमारा सारा अज्ञान सारा खत्म करके, और फिर भगवान के आने का रास्ता पूरा गुरु कृपा से ही सारा, वो मन को जो हमारा अंदर नाम का बीज डाला, उसी बीज से फिर हम सारा आगे आगे जो अज्ञान खत्म हुआ, सब कुछ हुआ। तो इस तरह से गुरु की व्याख्या तीन, गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश, जैसे जैसे आपने समझाया उसी तरह से इसको साथ बनाया। थैंक यू जी। जी। हाँ इसमें जी। इसमें एक चीज मैं जस्ट वांटेड टू ऐड कि जो हमारा श्री राम शरणम जो है ना, वो संत मत पे आधारित है। और जो संत मत में क्या कहा जाता है कि गुरु ही ईश्वर से मिला सकता है। गुरु की आज्ञा में रहना, उसके बताए नियमों पर चलना, गुरु से निरंतर संपर्क बनाए रखना। जैसे कि हमने बताया कि उसको चिंतन करना या उसका स्मरण करना, तो उसको भी स्मरण हमारा आता है, बनाए रखना। और और अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु में समर्पित करना ही संत मत है। इसी संत मत के आधार पर स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी ने श्री राम शरणम की नींव रखी थी। और ये श्री राम शरणम जो है, हमारा राम शरणम जो है, वो बड़ी भावमयी भक्ति की प्रधानता का सर्वप्रिय मानता है। जितने भी हम लोग, क्योंकि जो भजन बोलते हैं, अमृतवाणी बोलते हैं, ये भावमयी है, ये भावमयी भक्ति है। भाव, इससे भाव जगते हैं। और जैसे ही जब भाव जगते हैं, तो हमारे अंदर का जो एक सोया हुआ पंछी है, वो उठ जाता है। और निरंतर राम नाम का जाप करने से विद्युत धारा का संचार होता है। और यह विद्युत धारा हमें अपने भीतर के विकारों को शांत करती है सबसे पहले। क्योंकि जब भाव में ही समाधि या भक्ति जगती है, तो सबसे पहले हमारे को शांति अनुभव होती है। और उन विकारों को शांत करने में बहुत सहायक होती है इनको, जो हमारे जितने भजन है या अमृतवाणी है, भक्ति प्रकाश का पाठ करते हैं। जब ये शांत होती है, तब हमें पता चलता है कि विकारों के शांत होने से कितना मन निर्मल था, हमारा हमारा जो मन था वो कितना निर्मल था। और मन के निर्मल होने से ही प्रेम भक्ति का उदय होता है। और जब हम हमें प्रेम भक्ति से भाव, जब हम इसमें इतना डूब जाते हैं, प्रेम भक्ति के अंदर इतना उमड़ाव आ जाता है, इतना भाव विभोर होके हो जाते हैं, और उसकी जब पूजा करते हैं, तो जो अश्रुओं की धारा बहती है, वो उन अश्रुओं की धारा को जब हम सीढ़ी बना के अपने पूरे अंतःकरण की गहराइयों में उतरते हैं, तो उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां हमें हमारी मन और बुद्धि और मैं के आवरण से हमारे को वो बाहर ले जाती है वो यात्रा। और निरंतर ऐसा करने से, इसी में हम लोग अपनी अगर प्रज्ञा स्थिर कर लें या प्रज्ञा को स्थिर कर दें, तो वही ही हमारा एक स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी का लक्ष्य था, जो हम सब लोगों को वो कराना चाहते थे। तो भावमय यात्रा से लेकर स्थिर प्रज्ञा तक पहुंचाना महाराज जी का लक्षण था, या निर्विकल्पता तक पहुंचाना हमारा महाराज जी का लक्ष्य था। इस वजह से उन्होंने श्री राम शरणम की स्थापना की।
कि ताकि हम भी उनकी बताई हुई बातों का स्मरण करके इस यात्रा को पूर्ण समाधि तक करें और निर्विकल्पता को अपने आप के अंदर अटेन करें। और हाँ जो आपने ये अभी बताया, जो अभी ये जो यात्रा आपने बताई कि किस तरह से नाम से लेकर निर्विकल्पता तक, तो जैसे ही ये सारा नाम के साथ फिर वो भाव बनते हैं, भाव के बाद जब वो अश्रु धारा बहती है वो लगातार, उससे हमारे सारे जो अंदर के विकार, उस अश्रु धारा से, भाव वाली अश्रु धारा से हमारे सारे जो विकार हैं अंदर के, तमोगुण से लेके सत्व गुण तक, उसने भी खत्म होना है। उस उन तीनों गुणों को ये समाप्त करके परमात्मा के नाम में वो फिर हमें ये, यही भाव, यही भक्ति, यही आंसू, यही उसका प्रेम, ये सबसे उस अवस्था में ले जाता है जहां गोपियों को कृष्ण मिला था, और मिलने के लिए राम भागे आए थे। ये वही नाम है, वही महाराज जी ने हमें दिया है। थैंक यू जी। हाँ जी, चले आगे कि किसी को कुछ कहना हो? हाँ जी, तो अब हमने देखी पहले कि गुरु की कृपा। अब हम ये देखें कि गुरु है कौन। हमको कृपा तो उसने करी हमारे ऊपर, जाने में भी अनजाने में भी। तो कहते हैं ये गुरु और सतगुरु दोनों में भेद है, सूक्ष्म भेद है, और इसको कोई बिरला बिरला ही जान पाता है। तो मैंने कहीं से जो सुना मुझे अच्छा लगा, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी कभी क्लियर नहीं हो रहा था कि गुरु और सतगुरु में अंतर क्या है और क्या भेद हो सकता है। एक दो बार तो ऐसे छोटी मोटी तो ध्यान में आती थी चीजें, लेकिन फिर भी श्योर नहीं थी। तो अब जो मैंने सुना है उसमें उन्होंने कहा कि गुरु जो है वो सत्य को जान लेता है, सत्य को जानता है, समझता है, और फिर वो दूसरों को उस मार्ग पर ले जाता है, तो वो गुरु बनता है। तो लेकिन जो सतगुरु होता है वो उससे थोड़ा अलग होता है। ये सत्य को जानता है लेकिन सत्य में निवास नहीं कर रहा है पूरा। जैसे अभी हम लोगों ने सविकल्प समाधि और निर्विकल्प पढ़ी, तो उसमें एक जो है ये सत्य को जानना और फिर सत्य में लीन होकर रहना। तो सत्य क्या है? ब्रह्म ही हमारा सत्य है। तो कहते हैं सत्य को जो जानता है लेकिन सत्य में जीवित नहीं रहता रात दिन, हाँ उसने गुरु बन के लोगों को रास्ते पे लगा रहा है, जरूर लगा रहा है, और बहुत उपकार कर रहा है, बहुत काम कर रहा है परमात्मा का। जैसे कि कार्य में स्वामी जी ने बताया है कि तेरा मैं कार्य करूं, बड़े हर्ष से करूं, उल्लास से करूं, अति भाव से करूं। तो उसी भाव से गुरु कर रहा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन जो सतगुरु है वो ब्रह्म में लीन है, उसने ब्रह्म को जाना और ब्रह्म में ही रह रहा है, ब्रह्म में ही निवास कर रहा है, ब्रह्म में ही ओढ़ रहा है, ब्रह्म लीन है, उसने सब कुछ पा लिया है। तो जो ये तो एक वो हो गया उसका कि सत्य को जानना और सत्य में लीन होके रहना अंतर है। सत्य को जान लिया आपने और आप उसको दुनिया को बता रहे हैं कि मैंने ये सत्य पाया है, और आपको अगर सत्य के मार्ग पर चलना है तो मैं आपको ले जा सकता हूँ। फिर वो जो सतगुरु है वो ब्रह्म में लीन होता है। वो क्या करता है? वो अहंकार से, माया से पार होता है बिल्कुल, माया से उसको छू नहीं पाती है। लेकिन जो गुरु होता है उसके अंदर अभी अहंकार, सूक्ष्म अहंकार रह जाता है, सूक्ष्म अहंकार भी रहता है और माया भी है, क्योंकि वो संसार में रहता है, जगत में रहता है, लेकिन जगत में रह के परहित कर रहा है, उपकार कर रहा है, सेवा कर रहा है जिसको कहना चाहिए। फिर है कि गुरु जो है आपका
अज्ञान हटाता है, उसकी जगह ज्ञान देता है। शास्त्र बताता है, शास्त्रों का ज्ञान देता है, और सब तरह का आपको, आपके भ्रम भय भी दूर करता है, सब कुछ करता है। लेकिन वो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। मंजिल तक पहुंचाने के लिए सतगुरु चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो गया है, ब्रह्म लीन है। और अगर हमें ब्रह्म तक पहुंचना है तो हमें सतगुरु ही ले जा सकता है। और जो सतगुरु है वो पूर्ण है, वो पूर्ण है तो हमें पूर्णता तक पहुंचाएगा। लेकिन जो अभी गुरु है वो अभी वैसे तो पूर्ण है, लेकिन ब्रह्म नहीं हुआ है। वो सत्य को प्राप्त कर चुका है, सत्य को जान चुका है, लेकिन वो उस हिसाब से पूर्ण नहीं है कि आपको वो पूर्णता तक पहुंचा दे। तो पूर्ण जो है वो सतगुरु ही है। आगे हम देखेंगे स्वामी जी ने कहाँ कहाँ पर गुरु महिमा में सतगुरु की चर्चा की है, मिलाएंगे उससे, तो फिर उसके बाद देखेंगे। वो इसमें कह रहे हैं कि मंजिल तक हमको सतगुरु पहुंचाता है। गुरु जो है वो एक दीपक की तरह है, रास्ता दिखाता है, दीपक दे। लेकिन जो सतगुरु है वो पूरा सूर्य के प्रकाश। कितना अंतर है एक दीपक और सूर्य में। दीपक जो है वो जहां जल रहा है वहीं पर आपका मार्गदर्शन कर सकता है। उसका, उसमें एक लिमिटेशन है। लेकिन जो सूर्य है वो जब उगता है तो पूरे जगत को प्रकाश देता है। तो गुरु जो है वो कुछ ही शिष्यों को लेकर कर सकता है, लेकिन जो सतगुरु की जो एक उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी महिमा है, वो इतनी है कि पूरे जगत को तार कर सकता है। ये आपने कमलेश जी जो अभी बोला सारा पूरा डिटेल से बताया गुरु जी के, तो उसको अगर दो अक्षरों में गुरु, सतगुरु की जो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, जो आपने सारा एक्सप्लेन करा है कि वो ज्ञान से, ज्ञान भी उसके अंदर पूरा है, ज्ञान भी है और ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म के अंदर लीन है। सो ये दो चीजें सतगुरु सतगुरु की का मतलब ये होता है जो सतगुरु सत्य से जुड़ा हुआ सत्य, है, सत्य में लीन ही है, जैसे आपने बताया सत्य में ब्रह्म जुड़ा है, लीन है। सत्य में रह रहा है, हाँ, सत्य में ही सब कुछ है उसका। हाँ जी, सत्य हमारे लिए ब्रह्म है, ब्रह्म तो है, हाँ, इसीलिए वो इस तरह का है। इस तरह का है। हाँ इसमें जी। जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर थिंग एक्चुअली। इसमें जो 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 गुरु अपनी साधना के बल पे चलता है और अपनी साधना के साधना कर करके अपने अंदर का परम गुरु जगा देता है, जिस वो सदगुरु बन जाता है। जिस और उस सदगुरु का जो है वो परम गुरु जग जाता है, यानी कि पार ब्रह्म परमेश्वर के अंदर वो हमेशा स्थित रहता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। या वो उस गुरु के अंदर जीवन मुक्ति आ जाती है, जीवन में रहते रहते मुक्त हो जाता है। जब भी वो कोई प्रवचन कहता है, जब भी कोई वो वचन बोलता है वो प्रवचन बन जाते हैं। जब भी कोई वो ज्ञान की बात कहता है वो ग्रंथ बन जाते हैं। और वही ज्ञानी जो पुरुष है, वही जो सदगुरु, वही उसे ही सदगुरु बोला जाता है, कि जिसका परम गुरु जग गया है। और महाराज जी ने भी बोला कि परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, क्योंकि उनका भी परम गुरु अंदर से जग गया था। और वो जैसी जगह, तो उनके जो भी मुंह से वचन निकले वो प्रवचन पीयूष बन गए। और जो भी उन्होंने ज्ञान की बातें की वो ग्रंथ बन गए। और उन ज्ञान की बातों को आगे जो गुरु उनको तक पहुंचाता है, हम लोगों तक लेके आते हैं, वो पहुंचते हैं, तो हमारे अंदर का भी परम गुरु जगाने का मार्ग का रास्ता उन्होंने बताया कि जैसे मेरा परम गुरु जगा है वैसे आप भी अपना परम गुरु जगा सकते हो। ये रास्ता है, ये मार्ग है, और ये तरीके पे चलकर आप अपने अंदर का भी परम गुरु जगा सकते हो। सदगुरु की पहचान ये है।